इस तीसरी लहर के लिए कहा जा रहा है कि बच्चों पर खतरा सबसे ज्यादा होगा। देश में अभी तक बच्चों के लिए वैक्सीन का ट्रायल पूरा नहीं हो पाया है। ऐसे में सवाल कई सारे हैं और बड़े सवाल हैं। इन्हीं सवालों के जवाब देने की आज दरअसल कोशिश करेंगे। सबसे बड़ा सवाल कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में क्या हम पिछड़ते जा रहे हैं, यह सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि वैक्सीन की कमी कोरोना कई राज्य सरकारें होने लगी हैं। सवाल यह सबसे बड़ा है और इसी सवाल का जवाब लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया ज्यादा और बड़े पैमाने पर होगी तो लोगों को राहत इससे जल्द मिलेगी। बच्चों को कैसे मिलेगा सुरक्षा कवच? कोरोना की इस लड़ाई में अगर नौनिहालों के लिए कदम उठाए जाने हैं तो वो कदम क्या होंगे, क्योंकि तीसरी वेव से सबसे ज्यादा खतरा इन्हीं नौनिहालों को बताया जा रहा है। इस पर बात जरूर करेंगे। बड़ा पैनल डॉक्टर्स का हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर समीर भाटी जुड़े हुए हैं, जो कि डायरेक्टर हैं स्टार इमेजिन पैथ लैब के, और उसके अलावा हमारे साथ पद्मश्री डॉक्टर सौमित्र रावत जुड़े हुए हैं, जो कि सदस्य हैं कोविड टास्क फोर्स के, और हमारे साथ यथार्थ त्यागी जी भी जुड़ गए हैं, जो कि डॉक्टर हैं, डायरेक्टर हैं यथार्थ हॉस्पिटल के। सभी में अब बच्चों के लिए जब वैक्सीनेशन का ड्राइव शुरू किया जाएगा, प्रक्रिया शुरू की जाएगी, हम कितना उसे ऑथेंटिक मान लेंगे इस लिहाज से कि बच्चों को वो वैक्सीन मिली जाएगी वक्त रहते? क्योंकि अभी जिस फेज में हम काम कर रहे हैं वहां पर हमें उतनी कामयाबी मिली नहीं है जिसकी हम उम्मीद कर रहे थे। देखिए, अभी जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, अभी हम सेकेंड वेव के अंदर पहुंचे हैं, और सेकेंड वेव के अंदर आप देख रहे हैं जिस तरह से दिल्ली की अगर खास तौर पे बात करें तो दिल्ली के अंदर तो ऑलरेडी पहले भी 3 वेव आ चुकी है, जुलाई के अंदर, सितंबर में और आपका दिसंबर के अंदर। बट पहली जितनी भी वेव थी उसमें बच्चों में इन्फेक्शन नहीं देखा गया, पर इस समय जो है हमारे युवा और बच्चों में काफी ज्यादा इन्फेक्शन देखा गया, तो इसलिए उनको इस ड्राइव में शामिल किया गया है जी। अब उनको अगर हम ड्राइव में शामिल नहीं करेंगे तो जो हमारा मेन टारगेट है हर्ड इम्यूनिटी अचीव करने का, जब तक टोटल पॉपुलेशन में से 70 से 80% लोग में एंटीबॉडीज मतलब इम्यूनिटी नहीं बनेगी, तब तक हमारी हर्ड इम्यूनिटी डेवलप नहीं होगी। और हमारा जो 0 से लेकर 18 साल तक का एज ग्रुप है, लगभग 30% लोग बच्चे मतलब जो है वो ग्रुप में फॉल करते हैं। तो इस वजह से एक तो हार्ड इम्यूनिटी हमें लाना बहुत ज्यादा जरूरी है, और दूसरा जो अभी थर्ड वेव की वैसे हम बात कर रहे हैं, तो अगर वो उनमें वैक्सीनेशन नहीं होगा तो जो हम डबल म्यूटेंट्स की बात कर रहे हैं, वो नई तरह की म्यूटेंट्स भी आते रहेंगे। तो इस वजह से उनको ड्राइव में शामिल करना जरूरी है। हाँ, वैक्सीन की अवेलेबिलिटी पे जरूर क्वेश्चन है, पर हाँ इसके लिए हम उनके जो हमारा प्रोसेस है उनको वैक्सीनेशन में शामिल ना करना वो आई थिंक ठीक नहीं होगा। अमेरिका में कल ही उनको बच्चों की वैक्सीन को कल ही उन्होंने ऑथराइजेशन दिया है। 12 साल से ऊपर बच्चों को कल ही ऑथराइजेशन मिला है। तो उसमें वही है कि जब उन्होंने देख लिया है कि सेफ है बच्चों में, तभी उन्होंने स्टार्ट किया है। इस बार जो वेव है, जो इस बार का जो वायरस है, डेफिनेटली देखा जा रहा है कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन से कम एज तक भी अफेक्ट कर रहा है। हमारे अस्पताल में भी मैं बात कर रहा हूँ तो इस बार 5 से 6 बच्चे इस तरह के हैं जो MIS-T एक सिंड्रोम है उसके साथ आए हैं, मतलब मल्टी सिस्टम इन्फ्लेशन। ये तब देखा जा रहा है जब बच्चों को जो कोविड पॉजिटिव होने के एटलीस्ट 1 महीने बाद 4 to 6 वीक्स तक जब वो कोविड नेगेटिव हो गए तब वो हॉस्पिटल आ रहे हैं विद मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेशन। इसमें क्या होता है कि उनको IV स्टेरॉइड भी दे रहे हैं, हम IVIG भी दे रहे हैं, तो डेफिनेटली बच्चों तक ये वायरस पहुंचने लग गया है। आपको क्या लगता है किस रोड मैप के हिसाब से किस एज ग्रुप को ज्यादा टारगेट करते हुए तीसरी लहर से बचने के लिए हमें कदम उठाने चाहिए, खासतौर पर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में? इसमें कोई राय नहीं है कि 2 साल से ऊपर से 18 साल तक और 18 से 45 और 45 से ऊपर जो आजकल हो रहा है, पर आपको ये देखना पड़ेगा कि जो ये 2 से 18 साल की जो चर्चा हो रही है बच्चों के लिए, ये अभी सिर्फ अप्रूवल आया है। अभी कोई 530 या 526 बच्चों में ये जो टेस्ट होंगे, वैक्सीन टेस्ट होगी, उसके बाद इसके रिजल्ट आएंगे, उसके बाद अप्रूवल मिलेगा। समीर भाटी साहब, मैं आप ही के पास आता हूं, क्योंकि अब एक तरफ तो अभी तक हमने जो वैक्सीन लगाई है वो 17 करोड़ 51 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई है, लेकिन इसमें भी राज्य सरकारों ने हाथ पैर खड़े कर दिए। तो वो स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे जैसे कि बड़ों को भी वैक्सीन लग जाए और फिर उसके बाद जब छोटों तक वैक्सीन की प्रक्रिया शुरू की जाए तो उनके पास भी पर्याप्त वैक्सीन हो? देखिए, अभी हम जो बात कर रहे हैं आज 2 चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। एक तो हमारा बच्चों में जो वैक्सीनेशन वाला ड्राइव है वो, और दूसरा हमारा जो थर्ड वेव की भी हम बात कर रहे हैं। अब इसको इस तरह से समझ लेना जरूरी है कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है प्रिवेंटिव एंड प्रोएक्टिव मैनेजमेंट। ठीक है, तो प्रिवेंटिव हमारा जो वैक्सीनेशन ड्राइव है वो तो चलता ही रहेगा। हमारे जो पहले के 3 एज ग्रुप चल रहे हैं उनके ऊपर वैक्सीनेशन रहेगा। बच्चों का जो वैक्सीनेशन रोल आउट का जो हम अभी बात कर रहे हैं उसको 3 महीने लगेंगे करीबन।
तो 3 महीने का हमारे पास समय है, तब तक हमारी हम अडल्ट पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन का प्रोग्राम, जिसमें अभी कंपनियों का प्रोडक्शन भी बढ़ गया, वो साइड बाय साइड चलती रहेगी और हमारी जो नई वैक्सीन को अप्रूवल मिल रहा है वो वैक्सीन भी आती रहेंगी साइड बाय साइड। हमने जो अभी बात की कि जो हमारे कोवैक्सीन का अप्रूवल मिला है सेकेंड और थर्ड फेज के ट्रायल के लिए, इसके साथ साथ एक और भी चीज है, जो हमारी एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है उसका ब्रिटेन में ऑलरेडी ट्रायल चल रहा है आपका 6 से लेके 17 साल तक के एज ग्रुप में। तो अगर वो वाली वैक्सीन भी अप्रूव हो जाती है तो उस तरह से हमारे पास 2 वैक्सीन अवेलेबल होगी बच्चों के लिए भी। थर्ड वेव की जो हम बात कर रहे हैं, देखिए आप अगर पिछला भी देखें पिछले 14 महीने के अंदर, और अगर आप दिल्ली की भी बात करें तो जुलाई और सितंबर, तो आपके पास समय होता है। तो वो जो प्रिवेंटिव वाली बात कर रहे हैं हम, तो हमारे पास उस थर्ड वेव से बचने के लिए हमें अपना जो हमने थोड़ा सा लास्ट टाइम भी मिस्टेक की कि हम अपनी कैपेसिटी थोड़ी कम कर देते हैं, तो हमें अपनी बेड्स की कैपेसिटी को वही इनहैंस करते रहना, हमें अपनी यानी आज जिस युद्ध स्तर पर हम तैयारियों में जुटे हुए हैं, सिस्टम को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, उसे इसी तरीके से आगे जारी रखना है। क्या हम लोग पिछड़ गए हैं? अगर वैक्सीन की बात की जाए तो वैक्सीन लगाने के मामले में पिछड़ गए हैं, क्योंकि अभी भी कई सेंटर्स बंद करने पड़े, कई सेंटर्स पर वैक्सीन का टोटा है, आने वाले समय में पहुंचेगी कैसे, इसको लेकर भी सवाल है। और फिर उसके बाद हम बात बच्चों की करते हैं। हकीकत यह है कि जो हमारा वैक्सीन का जो रोल आउट प्रोग्राम था, ये परफेक्ट प्रोग्राम नहीं था, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो हमारे यहाँ पे वैक्सीन बन रही है, इसमें एक सरकार के खिलाफ एक ये भी बहुत लोगों ने मुद्दा उठाया है कि जब आपके पास पूरी वैक्सीन अपने लोगों के लिए नहीं है, तो आपने 6.5 करोड़ डोज 96 कंट्रीज में क्यों दिए? समीर भाटी साहब आप बता दीजिए सर, क्योंकि हमारे पास चैलेंजेस ये हैं कि हमारे पास 2 डोजेस देनी है और वो पंक्चुअलिटी के साथ देनी है, कुछ टाइम फ्रेम के साथ देनी है। तो ये एक बड़ी चुनौती हो जाती है, क्योंकि अभी पहली डोज लगाना, उसी के पैरेलली कई लोग ऐसे होंगे जो दूसरी डोज वाले क्राइटेरिया में आ जाएंगे। कैसे लड़ पाएंगे हम इससे? और फिर उसमें बच्चों को इंक्लूड करना भी जरूरी है। देखिए, एक तो जो हमारा वैक्सीनेशन वाला मॉडल है उसको सेंट्रलाइज करना जरूरी होगा, क्योंकि डिसेंट्रलाइज करने के बाद थोड़े काफी ज्यादा क्योस हुए हैं। सेंट्रलाइज होने के बाद हम लोगों को पता होगा, हमारी एक तरह की एसओपीज आएगी कि अभी कई बार क्या होता है, टेस्टिंग को लेके आईसीएमआर की तरफ से एसओपीज आती है, सेंट्रलाइज एसओपीज है, आपको पता है। तो वैक्सीनेशन के लिए सेंट्रलाइज एसओपी हो सकती है। उसके अलावा इस तरह से अभी देख सकते हैं करंट सिचुएशन के अंदर कि हाँ, जिनको फर्स्ट डोज लगी है और उनको इन्फेक्शन भी हो गया है, ठीक है ना, नेचुरल इन्फेक्शन भी हो गया, उनको एक इम्यूनिटी उनमें बन गई है, तो फिलहाल उनका थोड़ा सा समय डिले किया जा सकता है। तब तक हम जो अपना प्रायोरिटी ग्रुप है एक बार उसको आगे कर सकते हैं। तो थोड़ा सा एसओपीज में समय को देखते हुए चेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि फिलहाल भी आप देखेंगे साथ के साथ आपका एक्टिव केसेस भी चल रहे थे, वैक्सीनेशन ड्राइव भी चल रहा था, और उसके बाद 18 साल का ग्रुप भी एकदम से एड ऑन हो गया, और उसके बाद फिर पॉलिसीज में चेंज हो गया कि 50% सेंट्रल रखेगा, 50% स्टेट। तो वो सब चीजें सेंट्रलाइज्ड होगी तो आई थिंक थोड़ा और स्ट्रीमलाइन हो सकता है। लेकिन जाहिर तौर पर देश के सामने वैक्सीनेशन एक बड़ा विकल्प है, और इस वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को और बड़े पैमाने पर किया जाए और हर एक व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश की जाए, तमाम नीति निर्धारित करते हुए, तो शायद बहुत बेहतर नतीजे जल्द से जल्द हमें देखने को मिलेंगे।